Good afternoon, sir. जी. I'm Shratika, and today at Indie Press, we are here with Dr. Sankalp Jain. He is a Lucknow-based andrologist, sexual health and infertility specialist, an ex-resident in King George Medical University and Hospital. He has gained heaps of valuable experience, winning several awards like Health Icon Award, Personality of the Year 2017, National Gaurav Award, and very recently the Indian Achiever Award in 2023. He has continued working as a sexual counselor against the social taboos. We are going to start with the book revealing session. Thank you so much. Thanks a lot. It should be just a minute. As we all know, sex is a word in itself is used as a taboo. There are stigmas and various misconceptions attached to it, specifically in Indian society. While it is such an important topic to discuss, Right. like our whole being is based on it. Definitely. So, can you tell us what this book is about and how you came up with the idea and the inspiration behind it? So, sex is already our existence. हम existence के बारे में अगर बात करेंगे तो it comes from fertilization, it comes from sexual activity, the sexual act, and it's moreover respect. It is a frowned upon field. लेकिन ये किताब लिखने का मेरा एक उद्देश्य था, just to normalize. इसमें मैंने चैप्टर भी दिया है, normalizing sexual activity, normalizing sex. सेफ सेक्स बहुत ज़रूरी है. जैसे लोग परसीव कर रहे हैं, हमारे जो हिस्ट्री थी, जैसे हमारी सिविलाइजेशंस थी, जो कामा सूत्रा गुप्ता पीरियड से जो हमारी सिविलाइजेशंस चली आ रही हैं, उसके बाद में हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैं, जो हमारी बहुत सारे कामा सूत्र की एक सिविलाइजेशन है. तो कामा सूत्र एज ए लिटरेचर अगर हमारे महर्षि वात्सल्य ने लिखी थी और अगर उसकी सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस बताया था, बट हम उसको बहुत ही इरोटिक वे में लेके जाते हैं. नहीं, इसको अगर नेचुरल वे में लेकर जाया जाए तो वो एक सेलिब्रेट करने की पावर थी, वो मोनोगैमस और पॉलीगैमस होने की एक एग्जिस्टेंस थी. तो ये किताब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरी है कि हम समझें, अपने बारे में समझें और इसको कितना ज़रूरत है हमारी डे टू डे लाइफ में इसकी नॉलेज की, जिसको एक्चुअल नॉलेज है ही नहीं, सब बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ बेहतरी मिलेगा इस किताब से. Great. And can you tell us some myths attached within our society related to sex? सो मिथ्स बहुत सारी हैं. अगेन इस किताब में हमने एक मिथ का कॉलम दिया है. उस कॉलम मिथ अगर हम बात करें तो बहुत सारी है. मास्टरबेशन को लेकर मिथ है. ये चीज़ हमारे जो बेस है हमारा, उसको ही खोखला किया गया है. सो गुरुकुल में ब्रह्मचर्य वॉज टॉट, बट ब्रह्मचर्य अब हमारे जो अब का जो करिकुलम है वो उसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट वो रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स भी स्किप करा दिए जाते हैं. हमको फोटोज़ भी मतलब देखना बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है, बहुत टैबू का विषय माना जाता है, बिकॉज टीचर्स ही हमारे उतने मतलब उनके ऊपर फोर्स अपॉन नहीं करते कि भाई ये नॉर्मल है. अगर एक पीनस और एक वजाइना अगर दिख रहा है तो इट्स जस्ट एन ऑर्गन, just like eyes and ears. So how to celebrate them, how to take care of them, rather इन सब चीज़ों को बताने की जगह लोग उसको छुपाते हैं. एंड द मोर आप छुपाते हो तो मोर लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं. जैसे कि हम देख रहे हैं आज की डेट में जगह जगह भी जो ओवर द काउंटर्स पिल्स आ रही हैं, तो बच्चे आज की डेट में पिल्स एक्सेसिबल हैं, तो ये नुकसान कर रही हैं. तो मिथ ये बहुत बड़ी है कि मास्टरबेट रोज़ करने से साइज़ बड़ा हो जाता है, दिन में 4 बार करने से साइज़ बड़ा हो जाता है, या आपकी प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है. ऐसी ये बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि बच्चे इसमें पढ़ जाते हैं और उसके बाद दे एंड अप लाइक गिविंग देयर मेंटल स्टेटस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हम अपने गुरुकुल वाले कल्चर को लेकर आए, ब्रह्मचर्य को समझें, एंड उसके बाद अपनी एक वॉक ऑफ लाइफ जिसे कहेंगे उसको लेकर आगे चलें.
So, as it is written in this book too, your father, Dr. A.K. Jain, was Yeah. a renowned Ayurvedic practitioner and philanthropist. So, did you combine the teachings of Ayurveda and the technological advancements in the book, I like did. the old and the new aspect? Old and new aspect, because my history has come from like Ayurveda. We are completing 100 years of our legacy in sexual health in 2026. So 99 years हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. सो राजा महाराजाओं से हमारे के टाइम से 1926 से लेकर आज तक अब मैं MBBS और MD के बाद में इस एस्पेक्ट को लेकर आ पाया हूँ कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बहुत सारे जुड़ गए हैं. हम उन सारी चीज़ों को इनकलकेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारी एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जस्ट इन सेक्सुअल हेल्थ, इरेक्टी केयर प्रो, इसको भी लेकर हम आगे आ रहे हैं. तो ये सारा एक मिश्रण है जिसको हम एक टीचिंग्स भी कहेंगे. मेरे दादाजी ने जो मेरे को बताया है, या उनके पापा ने जो उनको बताया, या मेरे फादर ने मेरे को बताया है, ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है. क्योंकि हम लोग OPD में डे टू डे आज 99 ईयर्स से यही देखते आ रहे हैं. इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, हमें आता ही नहीं है इसके अलावा कुछ. तो जानकारी बहुत ज़रूरी है, और ये एक किस्म का एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है. सो शेयर नॉलेज, और बांटने से बढ़ती है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं. Yeah, sure. So, why did you decide to become andrologist? Like, wasn't it a taboo, or didn't you get any backlash? There were a lot of backlashes. Coming into this field in India is itself a backlash. क्योंकि आपको सबसे पहले तो आपकी सोसाइटी जो है आपकी, अगर मैं आयुर्वेद में कहूँ, चाहे मॉडर्न मेडिसिन कहूँ, चाहे जिसमें भी कहूँ, आपकी सोसाइटी में ही बैकलैशेस आपको मिलते हैं. आपकी सोसाइटी में ही लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि ट्रीटमेंट क्या करना है, ये तो साइकोलॉजिकल है. तो बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत समृद्ध समाज के लोग हैं जिनसे बात होती है, वो इस चीज़ को साइकोलॉजिकल मानते थे. बट अब इस किताब के बाद और इस नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के बाद में पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, पीपल आर रिलेटिंग टूवर्ड्स देयर लाइफ. और जो लोग सवाल उठाते हैं उनके अंदर बहुत बड़ी कमी होती है, बिकॉज आपकी इनसिक्योरिटीज आपको हमेशा मारती हैं. तो इसीलिए ठीक है, बैकलैशेस बहुत सारे हैं, लोग बहुत सारे बोलते भी हैं, लेकिन काम करते रहना और एडवांसमेंट्स पे एडवांसमेंट्स करते रहना, लोगों को प्रूफ करते रहना, और मोर ओवर लोगों को एक बेटर सेक्सुअल लाइफ देना, वो उद्देश्य है, वही चलता रहेगा. Great. So, while overviewing your book, Yeah. I read a word, the sexual identities. Yes. Can you just explain what does it mean? Like, what is the context in the book? Sexual identity. It's about knowing your sexuality. It's about knowing yourself. What you like, what you don't like. लोग अगर मेरे सामने ना 40, I guess 47 years उनकी एज थी, मेरे सामने बैठे थे, बहुत बड़े उसके प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर थे, आई वोंट टेक द नेम. वो बोलते हैं अपनी वाइफ के साथ में कि सर मुझे कभी भी ऑर्गेज़म आया ही नहीं. द वाइफ टोल्ड हिम दैट. इट वाज एस्टोनिशिंग फॉर हिम, बिकॉज ये कभी उन दोनों में बात ही नहीं हुई. इसके बारे में ये है क्वेश्चन मार्क. सो इट्स अबाउट योर आइडेंटिटी, इट्स अबाउट व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, इट्स अबाउट हाउ यू कैन एम्ब्रेस योरसेल्फ, हाउ यू कैन सेलिब्रेट योरसेल्फ. और मोर ओवर अगर कमियां भी हैं तो उनको पूरा कैसे किया जाए. आप किचन में अगर कुछ भी कमी होती है, किसी भी राशन की कमी होती है, आप बोलते हो ये ले आना, लेकिन कभी भी आप ये बोलते हो कि लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू अ रोल प्ले टुनाइट एंड गेट दीज स्टफ एंड ऑल दीज थिंग्स. आप कभी भी ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारी, जबकि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. बिकॉज जितना स्पाइस्ड अप खाना होना चाहिए ना, उतनी स्पाइस्ड अप आपकी सेक्स लाइफ होनी चाहिए. I agree with you. Yeah. Okay. So, can you explain what is the difference between male and female orgasm in the book? मेल और फीमेल ऑर्गेज़म दोनों ही चीज़ें अपने आप में एक, वो मेल ऑर्गेज़म भी एक बहुत ही अनटच टॉपिक है. लोग सोचते हैं कि इजैकुलेट करना ही ऑर्गेज़म का पार्ट होता है, पर ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट आपकी बॉडी का हर एक पार्ट, आपकी आंखों से लेकर, आपके ईयर्स से लेकर, आपकी स्किन से लेकर, हर चीज़ इन्वॉल्व होती है ऑर्गेज़म में. लोग सोचते हैं मास्टरबेट करके ऑर्गेज़म मिलता है, बहुत बड़ा मिथ है. ऑर्गेज़म नहीं मिलता, इवेंचुअली आप चीज़ों को करते हो. बट हाँ, सेक्सुअल पेनिट्रेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स और एक अच्छा पार्टनर बहुत ज़रूरी है ऑर्गेज़म के लिए. ऑन द कॉन्ट्रेरी फीमेल साइड भी ऑर्गेज़म बहुत ही अनटच टॉपिक है. लोगों को लगता ही नहीं है कि कुछ भी डिस्चार्ज भी आता है, कुछ भी होता भी है. और
जो कि नए एक ही पार्टनर के साथ जिन्होंने किया है उन्होंने फील ही नहीं किया है, तो उन लोगों को पता ही नहीं है. सो मेल एंड फीमेल ऑर्गेजम इज ऑल अबाउट हैविंग अ गुड इंटिमेसी सिंक. अगर एक मेल और फीमेल के बीच में सिंक बहुत अच्छा है ना, तो ऑर्गेजम अपने आप आएगा. चाहे पेनिट्रेशन हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता. Okay. So I जी. was overviewing Okay, you, okay. and I read a myth, Mm-hmm. and I'm particularly interested in that. Definitely. A woman's beauty primarily motivates men's desire. Like, can you just give a brief overview of what you Can you mean? repeat again? Come again, please. A woman's beauty हाँ. primarily हाँ. motivates men's desires. बिल्कुल ठीक बात है. But you mentioned that this is a myth in the book. ये मिथ है, लेकिन ये ठीक भी है. कहीं ना कहीं एक पहला एस्पेक्ट आपके नजरिए में बीइंग प्रेजेंटेबल होता है. ब्यूटी का मैंने इसमें क्या है बहुत क्लियरली मतलब मेंशन उसको किया है कि ब्यूटी के मापदंड होते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं सुंदर हूँ, आप सुंदर हो, ये सुंदर है, कौन सुंदर है. मतलब मेरे लिए मेरी वाइफ सबसे सुंदर है पूरी दुनिया में, किसी और के लिए किसी और की वाइफ होगी. तो ब्यूटी के एस्पेक्ट्स अलग हैं. ऑब्वियसली लुक्स लव एट फर्स्ट साइट वाली नाम चीज है. ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी भी चीज से प्यार हो जाएगा. कुछ ना कुछ तो आपके भी मापदंड होंगे, कुछ ना कुछ तो आपके भी एस्पेक्ट्स होंगे. सो है, होता है, बट ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि सिर्फ ब्यूटी एक चीज है. ब्यूटी के साथ में देयर हैज टू बी रिस्पेक्ट, देयर हैज टू बी अ सिंक, देयर हैज टू बी योर ब्रेन शुड मैच, योर वाइब शुड मैच. तो ब्यूटी से ज्यादा वाइब को हमने ऊपर दर्जा दिया है. Okay, like the sexual appearance. Yes, not just the sexual appearance, overall Attraction. presentability. Yeah. Okay, I asked this question because the next myth was contradicting to Okay. what was written here, but now it's clear. And can you share your experience and some real life experience from Lucknow specifically, because you are practicing there? Okay, so real life experiences मतलब मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पेशेंट देखना है. हम लोग वो एक 15x15 की ओपीडी में बैठ के दिन भर सिर्फ पेशेंट ही देखते हैं. सो एक्सपीरियंसेस मेरे सिर्फ और सिर्फ केस से रिलेटेड है कि मेरे पास कौन से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं. एंड सारी नेशनैलिटीज से टिल नाउ ओवरऑल 10 years ऑफ प्रैक्टिस. मैं अगर अपनी पर्सनल बताऊंगा तो अगर मेरी लेगेसी बात करेंगे तो 99 years जुड़ जाते हैं, लेकिन सिर्फ मेरी अगर बताऊंगा तो मैं 10 years ऑफ प्रैक्टिस है. ऑलमोस्ट ग्लोब का कोई ऐसी नेशनैलिटी नहीं होगी जिसका पेशेंट मैंने ना देखा हो. एंड दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, ऑल ओवर ग्लोब इन सब नेशनैलिटीज में इन सब लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब सेम है. Everybody is struggling from a question कि whether I am good at sex or bad at sex. Everybody has that question in their mind. And बहुत लोग जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, उनको ये सवाल नहीं होगा. लेकिन अगेन जो घाट घाट का पानी पी रहा है वो सवाल यही है दिमाग में, whether I am good or not. तो सबका एक सवाल है, उन सारे सवालों का एक जवाब है. आप अपने आप को कितना ज्यादा सेलिब्रेट करते हो, आप अपने आप को कितना ज्यादा आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, और आपका पार्टनर के साथ में आपका रिस्पेक्ट का लेवल कैसा है. ये आपकी सेक्स लाइफ को डिजाइन और एक तरीके का मतलब बताता है कि आप कैसे हो. बिकॉज अल्टीमेटली वही एक पार्टनर है और आप हो, वो दोनों लोग अगर एक सिंक है तो बहुत अच्छा चल रहा है. कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है और कोई सवाल उठा भी नहीं सकता. Okay. At last, can you also tell about your experience with the beer biceps? सो रणवीर साहब के साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. रणवीर इलाहाबादिया इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक रिनाउंड पर्सन. मोदी जी ने अभी अभी उनको एक अवार्ड भी दिया एज अ इन्फ्लुएंसर. सो वी शॉट फॉर 6 hours. मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि 6 घंटा मेरे को किसी ने बैठाल के रखा हो. ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कभी. 6 घंटा हम जो बात करते रहे, बिकॉज नथिंग इज स्क्रिप्टेड, नथिंग इज लाइक हाउ वी आर टॉकिंग हियर. ये इमेजिन करो 6 घंटा चल रहा है. सो उसमें से 2 घंटा का ही हैज दिस वेरी बिग पॉडकास्ट जो उन्होंने रिलीज किया है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस गाय. जो बहुत अच्छे जो इनकी पब्लिक है, जो लोग फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. बहुत सारे उनके सवाल थे, उनसे मेरे से बात करी उन्होंने. और रणवीर की अगर मैं एक अपनी क्वालिटी बताऊं ना, ही इज वेरी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड.
स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने अपनी किताब में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट लिखा हुआ है उसमें, जो कि एक कामा सूत्र का भी पार्ट है, कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म सबसे पहले आता है। इस स्पिरिचुअली जो लोग ज़्यादा ओरिएंटेड हैं, जो लोग बहुत मतलब मानते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग विल होती है, इसीलिए धर्म को कहा गया है, सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। अर्थ अगेन, ये आवाज आएगी क्या? हाँ, it will come. ओके, इट विल कम। सो धर्म बता दिया हमने, बीइंग स्पिरिचुअल वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ, इट्स अबाउट मनी, आप कुछ भी अगर बाय कर सकते हो, या फिर आपके टारगेट्स क्या हैं लाइफ में। काम इज द सेक्स लाइफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड मोक्ष इज सैल्वेशन। तो अगेन धर्म से शुरू हुआ था, धर्म पे खत्म हुआ। बीच में अर्थ और काम है, तो इनको उतना ही करें जितना जरूरी है। बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो बहुत ज्यादा अगर आप अपनी ऊर्जा, अपने सीमन को बाहर निकालते हो, वो भी आपके लिए गलत है। तो इसको थोड़ा सा इन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को अगर हम समझ लेंगे, सिर्फ इतनी बात इस किताब से अगर समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारा जीवन ठीक ठाक निकल जाएगा। Okay, so that's what you want everyone to take away. Yes, definitely. Great. I think we can start with the Q&A session. If anyone wants to ask them questions. Sure, please go ahead. Can you hear me? Yeah, sure. My question is, like if someone have actually my question is, if someone performs sex with a lot of people, and will it affect with the eventual life partner? Matlab, Someone performs a lot of, like if someone performs sex with multiple people, Okay. and then they are in a committed relationship, Okay. will it affect the committed relationship or not? that depends, because किसी के भी साथ करना, कहीं पे भी करना, थोड़ा सा आपकी ना वाइब्स चेंज होती हैं, आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप उनसे लेते हो या देते हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करता है, बिकॉज आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप उसको मापदंड आपके बन जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, व्हेन देयर इज वन वुमन मैन और वन मैन वुमन, तो उसमें हमारे क्या है, सारे सिंग्स एक ही लोगों के साथ होते हैं, तो इजी है वो वन मैन वुमन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल वेलबींग्स और डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन कुछ गलत नहीं है। इट्स अबाउट योर चॉइसेस, सब चॉइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, और जितना आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हो उतना ही आप चीज़ें कर सकते हो, और इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है अगर आप ओरिएंटेशन आपका सही है। तो अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप आ गया, उसके बाद अगर ओरिएंटेशन गड़बड़ाया, तो फिर गलत बात हो जाएगी। Like it's mostly about energies. Mostly about exchanging energies, yeah, positive and negative vibes, yes. Anyone else wants to ask the question? Do you have a question? I was just inspired by the concept of the cover that the book has, and it is very subtle and defining the message and not overdoing with the title of the book. So, like, how did you come up with the concept of the cover that can relate with your title? And Concept of the cover, all the credit goes to my wife sitting there. okay, मतलब she one fine day I come up to her and asked her, यार baby what to do, ये वो cover नहीं समझ आ रहा है, टाइटल नहीं समझ आ रहा है, and she is all very good in bed and everything, और उसके बाद she is telling me एक काम करो, foreplay, role play and nouns रख लो। तो she is the one who gave the title of the book, and wonderful lady she is, जिसने मेरे को इतना support किया इन सब चीज़ों के लिए, and I guess this is it, and this is the cover that we are having it. it's amazing. Thank you, sir. Thank you for asking. So now we'll be moving forward. For sure. This is from Indie Press. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a And lot. this certificate. Oh, thank you.